फर्स्ट थिंग टू लर्न फॉर आवर लिसनर्स इज टू बी हम्बल। भाई 26 साल की उम्र में 20 करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज कर रहा है। इतना ज्ञान फिलोसफी से रिलेटेड, लाइफ जीने से रिलेटेड। आपकी शादी जल्दी उम्र में हो गई थी क्या? You can become a wealth creator doing a full-time job also. So I will happily be an idiot. I don't want to be a moron. Trading से wealth create करना is not necessary. दूसरे तरीके भी है. I will show you. Automate what you can, trade what you can. So if you want to not do gambling and trading करना है आपको, तो you need to do journaling. We have given close to 450% return. Remember, it's okay to be fast, but it's good to be right. Hey, hi friends, this is Nitish, founder of StockMock, and welcome to another episode of the podcast series that we have been doing, जहाँ पे हमारे गेस्ट पूरी प्रिपरेशन के साथ, मेहनत के साथ अपनी लर्निंग और जर्नी हम लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि हम लोग उसमें से कुछ बेनिफिट ले सकें। ऐसे ही हमारे आज के भी गेस्ट हैं जिनकी एज 26 इयर्स है। बाय द वे यार, मेरा एक्सपीरियंस ना रिसेंट कुछ पॉडकास्ट में ऐसा रहा है कि यार 23, 25, 26 पहले मैंने साकेत के साथ किया था, उसकी एज 23, 24 है। फिर मैंने अरशद के साथ भी किया, उसकी एज भी 24 है। और आज के जो हमारे गेस्ट हैं जिनकी एज 26 इयर्स है, उनसे भी मैं वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। और मैं क्योंकि उन्हें कुछ सालों से जानता हूँ तो मेरे को पता है कि वो क्या इंपॉर्टेंट लर्निंग हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। जैसे साकेत और अर्शित ने क्या अमेजिंग लर्निंग शेयर करी थी यार। और मैं हमेशा अमेज्ड रहता हूँ यार, इतनी यंग एज में जब हम लोग अपने जॉब वाले करियर में प्रोग्रेस सोच रहे होते थे, तब ये लोग अच्छा खासा फंड मैनेज करते हैं। आज जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है स्पंदन व्यास। स्पंदन 26 इयर्स के हैं। वो 22 प्लस करोड़ का आई थिंक सो फंड मैनेज कर रहे हैं। उन्होंने 18 इयर्स की एज से अपना ट्रेडिंग करियर स्टार्ट कर दिया था। यार मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ जानने के लिए कि इतनी यंग एज में किन से गाइडेंस ली थी इन्होंने कि ये सब करने लग गए थे। वो फंड मैनेज करते हैं। उनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस इक्विटी में भी है, करेंसी में भी है, तो हम लोग सब कुछ जानेंगे उनके बारे में। बट उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो लेट मी वेलकम स्पंदन व्यास। Hey Spandan, how are you, bro? Hi Nitish, good morning. Good morning, and thank you for accepting our invite and coming on this podcast because I am so excited to learn from you, bro. Thank you. Namaste to everyone. And before we start, I would really like to appreciate for you inviting me on this podcast. मतलब काफी बड़े लोग यहाँ पे आए हैं। छोटा मोटा ट्रेडर हूँ यहाँ पे, and I hope यहाँ पे जो मैं आपको शेयर करूँगा लर्निंग, I hope it's worth your time. Definitely. तो first thing to learn for our listeners is to be humble. भाई 26 साल की उम्र में 20 करोड़ से ज्यादा का फंड मैनेज कर रहा है, ठीक है। और मैं इससे पहले हम लोग स्टार्ट करें स्पंदन सेशन में, आपको एक चीज रिमाइंड कराना चाहता हूँ। स्पंदन इज समवन हु, हमने जब स्टॉकमॉक स्टार्ट किया था तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। स्पंदन उस ग्रुप में बहुत टाइम से एडेड है और स्पंदन को मैं यहाँ पे ऑनेस्टली थैंक यू बोलना चाहता हूँ। स्पंदन, आपने बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं स्टॉकमॉक रिलेटेड कि उसमें क्या इंप्रूवमेंट्स होना चाहिए। हमारा जो नया सिम्युलेटर आया है उसमें भी आपने काफी इनपुट्स दिए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आई मस्ट से कि जो आपने प्रोडक्ट बनाया है, रिजल्ट आए ना आए बैक टेस्टिंग का, अपने बैक टेस्टिंग वर्ड को काफी पॉपुलराइज कर दिया। एंड दैट्स अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन फाइनेंस कम्युनिटी। मतलब अगर 4-5 साल पहले देखे तो बैक टेस्ट क्या करना है, क्यों करना है, किसी को पता ही नहीं रहता। मतलब बैक टेस्ट मतलब वेरी इंटिमिडेटिंग वर्ड कि भाई ये क्या चीज है, कोडिंग करनी पड़ेगी। बट द वे यू हैव ब्रिज्ड दैट गैप कि अपने सेमी कोडिंग लैंग्वेज में आप आपके वेबसाइट पे आप कर सकते हो, it's commendable. Very much thank you from my heart कि आपने इतने लोगों को बस्ट होने से बचाया है। You're really saving real people's money. Yeah, thank you Spandan, thank you for this. अब now I'm giving you the right. अब आप स्क्रीन शेयर करो और हमें जो नॉलेज दे सकते हो वो दो। Wow, is it right? How to become a wealth creator? I can see the screen, bro. Yeah. So this slide, this PPT that I've made is will be applicable only for beginners. Okay, so sorry if you are an intermediate or veteran trader. ये interview mainly focus है retail के लिए जो अभी start कर रहे हैं, and how you can bridge that gap, how you can cross that threshold कि मेरे से कुछ हो नहीं रहा है, मैं 6 महीने से लगा हूँ but trade हो नहीं पा रहा है, कहाँ गलती कर रहा हूँ मुझे समझ नहीं रहा, to becoming a good trader or even a full-time trader. Although that's not necessary, part-time traders easily successful हो सकते हैं, not an issue.
but this whole PPT will be focused on that. Okay, so this slide is mainly focused for newbie traders, जो वो threshold cross करना चाहते हैं, जो 6 months से ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन they are maybe flat या थोड़े नेगेटिव है रिटर्न्स उनके, and they are trying to find कि आंसर्स पे क्या रॉन्ग हो रहा है, कहाँ गलती हो रही है, to from that stage to becoming a profitable trader and to making even it a career, full-time career. Although that's not necessary, part-time trading आराम से कर सकते हैं, आराम से you can become a wealth creator doing a full-time job also. So this whole PPT is focused on that. So let's start. By the way, स्पंदन ने ये बोला कि this video और this PPT is for beginners. ऐसा नहीं है, जो लोग पहले भी कर रहे हैं वो लोग सुन लो, because it's always good to remind yourself with the basics. Basics पता होना तो बहुत जरूरी है, and I know स्पंदन very well. स्पंदन के basics बहुत clear हैं. Yes. Okay, so this is a general timeline. जो यहाँ पे मैं start ऐसे कर रहा हूँ कि आपने आज के दिन मार्केट के बारे में जाना है, टीवी में या कहीं न्यूज में, you have heard of the market. You don't know M of the market, and 2, becoming a wealth creator. Okay, this whole journey will be created in this 4 steps. So we'll start with basics. First step जो हर amateur trader, everyone makes a mistake, doesn't share it with his family. Okay. Most of the traders, because I even started when I was in college. Okay, and I was lucky enough that my dad was already familiar with the market, so he didn't have a red signal कि यार ये सब मत करो, जुआ है and etc. Okay, although last 5 years say the trading as a job is not more of an alien concept. Okay, many people are recognizing it. So जो अभी आप सीखने जा रहे हो, जो नए अभी आप सीख रहे हो, obviously you have had it better than us, than Nitish, of course. So one thing many people आपकी फैमिली वाले मानते नहीं कई बार. So even if your family is not ready to accept it, maybe share it with your friends, but share it with someone. अकेले मत करो, share it with someone, because trading itself is a very lonely job. Starting से किसी के साथ रहो whom you can share कि यार आज मैंने ये ट्रेड किया. Doesn't matter if he doesn't understand it. बस just tell him कि मैंने इतने पैसे से मैं ट्रेड कर रहा हूँ. Okay, this is my stop loss point. Okay, and this is this is what my goal is. Okay, ये मेरा target है. Everything, little things, ये आप किसी से share करोगे तो वो आपको एक जर्नी में हेल्प करता है. Because क्या होता है कि कई बार most of the people obviously लोन ले लेते हैं because they are in college and they don't have a source of income. So वो लोन ले लिया, अब लॉस हो गया, अब वो लोन रिपे करना है, अब अकेले है, जिससे लोन लिया वो आपको धमकी दे रहा है समथिंग, एंड आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे, उसमें आपका ट्रेडिंग में इम्पैक्ट हो रहा है. सो एक वो मैट्रिक्स बन जाता है जहाँ पे फंस जाते हैं. ओके, एंड इवेंचुअली आप कुछ कर नहीं पाते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर इट विद फ्रेंड्स. ओके, शेयर इट विद योर फैमिली. इफ इट्स अ प्रॉब्लम, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आपको ऑब्वियसली आपकी फ्रेंड्स एंड फैमिली विल हेल्प यू आउट. ओके, सो फर्स्ट थिंग इज व्हाट यू डू इज के शेयर इट. ओके, शेयर इट विद समवन कि मैं ये करने जा रहा हूँ. If maybe he may know someone, वो आपको मदद कर सकता है. First step is always share it. Now second step. First step में sorry मैं interrupt करता रहूँगा बीच में, क्योंकि मैं यार बड़ा relate करता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज ना विवेक बजाज के इंटरव्यू में अपने रिवील करी थी कि मैंने खुद 1.5 साल बाद, मेरे फ्रेंड्स को आइडिया था बट अपनी फैमिली में मैंने 1.5 साल बाद बताया था कि मैं स्टॉकमॉक जैसा भी प्रोडक्ट चला रहा हूँ. उन्हें लगता था यार ये जॉब ही कर रहा है, ये सुबह से रात बैठ के अपने ऑफिस में करता रहता है. बट when I shared it with my family, Spandan, you are right, and to our listeners, हमें लगता है कि यार वो शायद नहीं समझेंगे, हमें लगता है कि वो ऑब्जेक्शन रेज करेंगे, हमें लगता है कि वो लोग बोलेंगे कि यार ये गैम्बलिंग है मत कर. बट when I shared it with my family later on, they were like very supportive. It's not that कि I have achieved something, it's that कि यार हाँ you are trying something. उन्होंने बस एक चीज बोली कि यार सब कुछ मत खो दियो बस, which is eventually the crux of trading कि यार don't lose everything in the market. True. It's very important. Yeah, that's exactly right. मतलब अगर आपकी फैमिली आपको देखेगी कि आप मेहनत कर रहे हो and you are doing it in the right way, तुम कुछ इलीगल काम नहीं कर रहे हो. मेरा ट्विटर बायो का नाम ये लिखा है कि do whatever you want unless and until you are hurting someone. Okay, so if you're not hurting anyone, तुमको जो करना है करो, not an issue. So अगर तुम्हारी फैमिली देखेगी तुम मेहनत कर रहे हो, you're putting in the efforts, they will support you eventually, not an issue. So before starting, one thing is कि practice right things. From this is basic. हर slide के बीच में मैं एक quote डालते रहूँगा. I've read it somewhere, I've listened it in a movie. मेरे को source याद नहीं है, or maybe I have invented it, I don't know. So
So basic this quote is के practice right things from start, okay? Because the only downside of practice is कि वो permanent हो जाती है. So this takes me back to my badminton days. I've played badminton on a state level. So वहाँ पे problem क्या होता था कि start में है ना मैं before I used to live in Mumbai, I used to live in a small village called Khopoli. कि तो वहाँ पे इतना बहुत coaching and all नहीं था, and that's where I started my badminton. तो problem होती है कि स्टार्टिंग में छोटी छोटी चीजें जैसे बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि बैक हैंड गलत यूज करते हैं, गलत स्टाइल में यूज करते हैं. सो दैट्स वेयर आई हैड टू अनलर्न व्हेन आई शिफ्टेड टू मुंबई. जब मैंने प्रॉपर कोचिंग की कि यार ये मैं गलत करता हूँ, तो प्रॉब्लम क्या होती है कि स्टार्टिंग से आप राइट चीज सीखोगे तो पाथ आपका काफी इजी होगा. गलत चीज सीखोगे तो आपको उसको अनलर्न करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा. सो द ओनली डाउनसाइड ऑफ प्रैक्टिस इज कि वो परमानेंट हो जाती है. तो जस्ट प्रैक्टिस राइट थिंग फ्रॉम स्टार्ट, धीरे धीरे जाओ, बट एटलीस्ट मेक श्योर कि तुम जो कर रहे हो सही कर रहे हो. Okay, nice. So let's start with basics. So one thing is, I think every finance guy will agree with me कि Zerodha Varsity is a gold mine. Okay? जो वहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, फ्री में दिया हुआ है, इतना सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, everyone can, मतलब अलग अलग लैंग्वेज में भी दिया हुआ है I think अभी, so everyone can understand it. Okay. So read Zerodha Varsity. वहाँ पे वो build starting से what market is, how does it work, कोई company public कैसे होती है, everything is included in. Read Zerodha Varsity and build a system. That's the first step. Okay. System क्या होता है? That's also is defined in Zerodha, but in Varsity. But I'm just saying कि system क्या होता है कि आपका एक universe हो गया. First thing कि आप क्या trade करने वाले हो, index trade करने वाले हो, stocks trade करने वाले हो, ये universe आपका क्या? Then you define your entry and exit condition. For example, सबसे basic is के moving average 20 and 50 cross हुआ, I will enter. 20 and 50 उल्टा cross हुआ, I will exit. That's your entry and exit condition. Your trailing condition कि यार चलो मैंने आधी quantity कर दी. This is all layer after layer. आप basic से start करिए, trailing आप नहीं करोगे तो not an issue. But this is, you add layers to it. First you start with entry and exit condition क्या है, you're familiar with. Starting में क्या होता है कि there are too many variables in trading, so it's all very scary. You start with very minimum thing. Universe क्या है, entry exit क्या है, और मेरा position size क्या हो. That's a very important concept. आप कितना risk करने वाले हो per trade. So that's what you define. ये एक system आपने define कर दिया. Write it on your paper. Okay. Don't do anything discretionary. यहाँ पे very major confusion in markets, in finance communities कि discretionary मतलब लोग random चीजें कर रहे हैं. It's not random. Position size and everything is already defined होती है. It's just कि वो लाइव मार्केट में अगर कोई न्यूज आ गई तो वो गट बेसिस पे वो ट्रेड कर सकते हैं, पोजीशन साइज ट्रेड कर सकते हैं. बट एमेच्योर्स के लिए योर डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग इज नो गो, बिकॉज़ डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग बेसिकली इज listening to your gut. Okay. And what your gut says is important when you have experience. Okay. If you don't experience, your gut is meaningless. तो वो कुछ भी बोलेगा, वो बोलेगा कि 1000 रुपए प्रॉफिट ले लो, बिकॉज 1000 इज अ बिग डील फॉर. अगर कोई अमीर रहेगा तो वो बोलेगा 10,000 रुपए प्रॉफिट लो. But that does not make sense. No? You need to have a technical reason to exit from your profits. तो money के value से exit नहीं होना चाहिए. तो ये gut की जो calling होती है, ये start में हमको नहीं सुनती. Start में when you are building a trading career, you start with proper systematic system. Entry ये होगी, exit ये होगी, trailing ये होगा, position size ये होगा. Okay, this is the first step. Second step is you start opening a demat account and you trust. And you start trading with cash. Okay, don't jump into FNO. Start with trading in cash, and cash से भी बड़ा पैसा बन सकता है. Don't be in a second. स्पंदन, मैं बस एक बार अपना एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ. आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली, मैं उसको एक्चुअली हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे. आपने बोला कि discretionary is basically equals to gut, and gut comes with experience. So eventually, why not to do discretionary is what Spandan has highlighted here. कि पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लो मार्केट में, समझ लो, तब तुम्हारा गट अपने आप डेवलप होगा. You will get to know कि OI, वॉल्यूम, ये सब चीजें कैसे यूज करते हैं, and then eventually land into discretionary. This is the reason Spandan is saying to go with systematic trading. That's great. Second thing, Spandan, आपको मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ यार. कार्तिक ने ज़ेरोधा में तो पता नहीं यार इतने हीरे जड़े हुए हैं. मिस्टर के उनके जो CTO हैं, मतलब आई एडमायर हिम अ लॉट. एंड कार्तिक जिन्होंने वार्सिटी बनाया है. बट आपको पता है प्रॉब्लम क्या है वार्सिटी के साथ? वार्सिटी इज बाइबल, ठीक है. अब वार्सिटी में सब कुछ है.
अब मैं जिसको वार्सिटी रेकमेंड करता हूँ वो मुझे पता है क्या कहता है कि यार अबे यार गीता पढ़ लूँ क्या, इससे अच्छा मैं मेरे को उसका सार मिल जाएगा, मैं इतना कहाँ जाऊँ। तो बेसिकली उनको पता नहीं है कि इतने कंटेंट में क्या करना है। तो मैं भी बहुत परेशान हुआ था जब मैं लोगों को रेकमेंड करता था। फिर मैंने अब एक रूल बना लिया, मैंने एक कुणाल शाह का इंटरव्यू देखा था। कुणाल शाह ने कहा यार लर्निंग हैबिट होती है एक चीज। लर्निंग हैबिट क्या होती है, आपको कुछ नहीं करना, किसी भी बुक किसी भी सोर्स से आपको सिर्फ एक पेज पढ़ना है, दैट इज इट, वन पेज। अब आप रैंडम उठाओ वार्सिटी, जैसे फॉर आवर लिसनर्स जो नए हैं या जो सीखना चाहते हैं उनके लिए कोई एक पेज उठाओ। मान लो आज आपको पढ़ना है स्प्रेड क्या होते हैं, आपको ज्यादा नहीं पता, गो टू वार्सिटी, रीड द पेज ऑफ स्प्रेड, कैलेंडर स्प्रेड पढ़ लो, कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड, कुछ भी पढ़ लो। आपको गारंटी उस एक दो पेज में एक नया वर्ड मिल जाएगा। अब नाउ सर्च फॉर दैट वर्ड, उस पेज में आपको एक नया वर्ड मिल जाएगा, नाउ सर्च फॉर दैट वर्ड। सो इवेंचुअली अगर आप दिन में, मेरी फिलॉसफी है, अगर आप दिन में 3 नए अपने बिजनेस से रिलेटेड वर्ड्स पढ़ पाए, दैट इज 3, ओनली 3, तो इसका जो कंपाउंडिंग इफेक्ट होगा ना वो बहुत बड़ा होगा। तो वार्सिटी को प्लीज हमारे लिसनर्स ये ना समझे कि आपको पूरा चाटना है वार्सिटी, आपको एक टॉपिक उठाना है, वो एक टॉपिक दूसरे टॉपिक पे लैंड कराएगा, दूसरा तीसरे पे। सो सॉरी यार मैं ज्यादा टाइम ले गया, बट प्लीज या नहीं, not an issue, but it's we can't simplify it so much. मतलब trading is a difficult job and बहुत सारे content होता है। आपको ऐसा नहीं है कि मैं एक पढ़ूंगा चैप्टर एंड मैं चालू कर जाऊंगा तो प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग बन जाऊंगा। आपको इवन उसको लगातार स्टडी करना पड़ेगा, ग्रोथ करना ही पड़ेगा। इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल सिस्टम मिल भी गया, आपने ट्रेडिंग चालू भी कर दी, उसके बाद भी आपको नए ढूंढने पड़ते हैं। तो जस्ट टू गिव यू अ ट्रूथ, रियलिटी दे रहा हूँ मैं कि it's not like कि आप बैठ गए और स्ट्रेटेजी बना ली और अब आप चिल मार रहे हो कि अब हो गया, अब तो मैं कमा लूं। So it's a never ending process. You have to optimize, you have to be in change, be in sync with the markets. Markets constantly evolve होते हैं। So anyway, so the next step is opening a demat account and trading cash only. Cash से हम we can make serious money. This is a very big misconception कि FNO में ही होता है, not an issue. Cash से भी बड़े you can make big money. You start trading cash and you start trading with real money. Virtual money से trade नहीं करना because that doesn't give you a reality. आपका virtual money में आप लाखों से कर लोगे, लाखों का MTM आप easily handle कर लोगे because back of the mind unconsciously you know कि मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये zero होगा, ये double होगा, मुझे फर्क नहीं पड़ने। So virtual trading is a no-go. Starting से you need to start trading with real money and you can start with 100 rupees also, not an issue. 100, 500 rupees से भी you can start. You select a stock which is 50 rupees, 100 rupees. You buy one stock. You can easily trade with 500,000 rupees. That is not an issue. Gambler and a trader is a trader journals his trades, journals his actions. A gambler is there to have fun. कभी आपने देखा है कैसीनो में कोई ऐसे नोटबुक लेके कर रहा है? क्योंकि क्यों नहीं कर रहा? They are there to have fun. So if you want to not do gambling and trading करना है आपको, तो you need to do journaling. You need to journal every action that you do कि मैंने entry क्यों ली, मैंने exit क्यों ली, ये रूल मैंने फॉलो किया या नहीं किया। अगर एग्जिट नहीं लिया, so that's how you categorize your trades. A good trade, a bad trade. Even a bad trade can be a profitable trade. Okay, there might be a scenario where आपका गट ने बोल दिया कि बुक कर लो भाई, और उसके बाद वो नीचे गिर गया। आप तो खुश हो गए कि यार मेरे गट ने बोला, मैं तो एक्सपीरियंस वाला बंदा हूँ, मेरा हो गया। बट एक्चुअल में that was just a game of odds. Okay, वो next time हो सकता है कि वो wrong action हो। So that's how you categorize your trades. कि मैंने and the basic definition of categorizing is whether are you following the rules or not. If you're not following, profitability is not how you categorize your trade. Whether you're following your rules, that's how you categorize your trades. So there can be a bad profitable trade and there can be a good loss trade. Okay, the point is you're following your rules or not. So every trade, every action you journal it, and weekend में आप देखिए, post market आप देखिए कि how many bad trades did I take. Last week मैंने 10 ले लिए, ये week मैंने 9 ले लिए, so there's improvement. Okay, last week मैंने 9 लिए, अब मैं 11 ले रहा हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई यार, मैं गलतियाँ ज्यादा कर रहा हूँ। Okay, so I think Mark Kurk, I don't remember the name, but one of the market wizards said this: the only difference between all traders are morons and idiots. Okay, excuse the language. Okay, the only difference between them is that morons are perpetual idiots. They keep repeating the same mistake. So I will happily be an idiot. I don't want to be a moron. Oh, okay. Nice. So you don't repeat the same mistakes. नहीं mistake करो, कोई issue नहीं है, कितनी आएंगी, profitability तो आएगी eventually.
which means it is okay to do a mistake, but it is not okay to repeat a mistake. Correct. So one basic quote is कि if you're repeating a mistake, it's a choice. It's not a mistake. It's a choice. Wow, nice, brilliant. Life advice. Okay, so after this, मैं क्वेश्चन, सॉरी यार मैं बीच बीच में, मेरे को नॉलेज कम है तो मैं पूछता रहूंगा आपसे कुछ कुछ क्वेश्चन. जर्नल में अगर मैं बिगिनर हूं तो यार बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं नोट करना चाहूंगा, तो मैं हो सकता है जबरदस्ती कुछ कुछ फालतू कर दूं, बट जर्नल में मिनिमम बेसिक चीजें क्या क्या एटलीस्ट मैं रखूं बीइंग अ बिगिनर. Yeah, so see, one thing is कि अगर आपको कोई भी, like I said, obviously आप तो इंटरव्यू के लिए पूछ रहे हैं, but if you have any doubt, try first googling, okay? So मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ मैं कि अगर कोई आप हाईवे पे जा रहे हो गाड़ी से, okay, and गाड़ी में कोई and बाजू पे कोई गाड़ी एक बंद पड़ी है, and वहाँ पे कोई कुछ कर नहीं रहा है, वो लोग गाड़ी के अंदर ही बैठे हैं, and गाड़ी बंद पड़ी है, टायर पंचर या समथिंग, okay? And another scenario is जहाँ पे गाड़ी बंद पड़ी है and वो बंदा जो ड्राइवर है या anyone from the car is fixing the tire. दोनों सिनेरियो में, सिनेरियो 2 में you will be more willing to help him. तो यार वो बंदा ट्राई कर रहा है, then I'll help के यार चलो वो बंदा ट्राई कर रहा है तो मैं भी रुक जाता हूँ. Nice. So when you search for an answer and when you ask him question कि यार मैंने ये सर्च किया, मेरे को ये मिला, मुझे ये चाहिए था, तो other person will be happy to answer because he will know कि तुमने effort डाला है. If you just blatantly ask any question जो mind में है, जो basic चीज है कि यार ये कैसे करूँ, and वो गूगल करने पे पहला ही लिंक पे आंसर था, तो that the other person will think यार ये एफर्ट नहीं डाल रहा है जितना मैं डाल रहा हूँ. Okay, so the first thing is कि everyone helps who helps himself. Correct. That's why this is the third step कि पहले मैंने ये चीज बोली कि when you're finding a mentor, always find a mentor after these 2 steps, because you can explain him कि मैंने ये चीज कर ली है, I have tried it, I have studied, I have done real trades, and now I need help to go to a next level. कि यार अब मैं profitability हो रही नहीं, it doesn't matter, I'm following my rules, but now I'm doing maybe something wrong. Okay, so I need to cross कि क्या गलती क्या हो रही है, please explain. So a mentor can be a book, a Twitter, YouTube, or a real person also. Obviously, a real person is more preferable because to and fro होती है, आप बात करोगे वो आपको reply करेगा. But find a mentor, okay? Because he knows क्या experience क्या है, क्या गलतियाँ होती है. Find a mentor and ask him कि यार क्या गलती हो रही है, what should be my next step, क्या करना चाहिए अभी मुझे. And if you find a mentor, you can tell him कि मैंने ये चीजें की है, so you have helped yourself. Now I need some help to go to a next level. So these are the first 3 basic steps that you need to do, and there is no time limit. 1 महीना लो, 2 महीना लो, 3 महीना लो, doesn't matter. The eventually क्या होता है कि life क्रिकेट में बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो टिकना है आपको, सिंगल्स पे फोकस करना है, सिक्सेस नहीं मारने, टिके रहो. आउट होने का कोई पॉइंट नहीं है, यहाँ पे फिर से नहीं एंट्री मिलेगी. स्कूल में तो आपको आउट करोगे तो स्कूल में कोई पनिशमेंट भी तो आपको वापस सेकंड पीरियड में पा सकते हो, लाइफ में नहीं होगा वो. एक बार उठा दिया तो आपको ये रियल चीज है, यहाँ पे आप वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा. तो फोकस ऑन सिंगल्स, धीरे धीरे आप ग्रो करिए. और मेंटर की आपने स्पंदन इतनी बढ़िया चीज बता दी मेंटर को लेके कि मैं आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद दिस. फाइंड अ मेंटर व्हेन यू आर रीच टू अ स्टेज, और अगर आपको नेक्स्ट स्टेज पे जाना है तब मेंटर ढूंढो कि यार मैं पहुंच गया. आपको 0 से कोई हीरो नहीं बनाने वाला, आपको 0 से एटलीस्ट लेवल 5 तक तो खुद जाना पड़ेगा ताकि 5 से 10 या 15 पे मेंटर लेके जाए. It's great. मतलब people ask questions कि यार मुझे ट्रेडिंग चालू करनी है, कैसे करूं. This type of questions you need to Google and you need to go to a level, उसके बाद आपको पूछना चाहिए. अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछता हूँ थोड़ा सा, एंड यू आर ओपन टू नॉट आंसर इट इफ यू वांट. यार मेंटरिंग इन द ट्रेडिंग वर्ल्ड आई फाइंड इट लिटिल ट्रिकी. किसको ट्रस्ट करें? पर्सन हु हैज some years of experience and 50,000-100,000 followers, क्या वो mentor मेरे by default बनने लायक है? Yeah, what should be my category? I know I can Google that, but still it's a tricky question, I think. The only filter is experience, जो मैंने यहाँ पे डाला है कि 10 years experience. Twitter follower से कोई point नहीं है. Twitter following is basically how good you are at your marketing. That's the only metric वो दिखा रहा है आपको. अगर ऐसा होता कि Twitter following ज्यादा है तो उसका knowledge ज्यादा है, that's not the case always. So the main thing is to experience that जो आपको teach करता है. If you are right, you are profitable. If you are wrong, you have learned a lesson. तो जिसका experience है, that should be your mentor. Doesn't mean वो most of it वो profitable होगा because it's in market since 10 years. तो अगर तुम loss कर रहे हो तो 10 साल तक तुम टिकोगे नहीं.
बिल्कुल So बिल्कुल. even if you are a loss making person, if you're getting guidance from a loss making person, make sure कि वो experience हो. Experience होना बहुत important. Experience is a very good जो replaceable नहीं है. Right. And experience, and you have given it very right answer. Experience is not equal to Twitter following at all. Because No. मैंने आपको पता है इंटरव्यूज लिए हैं ऐसे जिनके आई थिंक 200 300 400 फॉलोअर्स भी नहीं थे. हार्दिक पटेल, I know he's in market since I think over 15 years. He has got lots of experience. He's trading with 600 lots, and he remains to be under the hood. Yeah, Twitter followers is equal to marketing, nothing else. So please note this before finding a mentor. Yes, carry on. Okay, so first thing step हो गए. Now we are moving to intermediate level. तो मैं थोड़े level of knowledge भी थोड़ा मैं increase कर रहा हूँ. So now when you are going to an intermediate stage, now you need to detach yourself from the money perspective. कि वो money है मेरे लिए. Okay. This advice is a little different from usually what people say. Okay, but this quote is applicable when you are already following your rules. Okay, this is established कि आप risk management कर रहे हो, आप rule follow कर रहे हो, discipline है. That's already been done. You are found a mentor. Now you are going to a next stage. यहाँ पे अब scalability के थोड़े thoughts आ जाते हैं. तो यहाँ पे you don't look at it as a money. You think of it as a capital. तो ऐसा एक basic quote है कैसा? Poker players don't look at their chips as cash. As soon as that amount of money, that bundle is turned into chips, that chips is the bullets that you see when you fire a target. That those chips, उस chips को money के terms में नहीं देख रहे हैं, because उसमें फिर emotions involved हो जाएंगे बहुत सारे. Okay. Those chips are bullets that you fire when you see a target. तो तुम गिन नहीं रहे हो जब when you see an army commander है ना, वो गिन थोड़ी रहा है जब वो देख रहा है सामने वाले को. He's just firing. So those chips don't look at them as cash. This is all based on you have cleared the 3 first steps. Risk management है, discipline है, उसके बाद scalability के point पे आ रहे हैं, तब ये चीज हो रही है कि when you don't look at it as a money terms, उसको तुम एक capital के term में देखिए. That's easier to scale. One basic loophole is के always think in terms of percentage. 1%, 2% मैं risk कर रहा हूँ, 15% मैं gain कर रहा हूँ. Never look at it in terms of money. Then it will be very easy to scale. Nice. इसका मतलब अगर मैं assumingly 10 लाख के कैपिटल से ट्रेड कर रहा हूँ, 1 लाख के कैपिटल से कर रहा हूँ, and I am making 1000 rupees, और जो बंदा 10 लाख से कर रहा है वो 10,000 बना रहा है, तो परसेंटेज तो हम दोनों का सेम ही है. True. But exactly जब वो MTM बड़ा होगा, अब सेम रिस्क ले रहे हो, बट जो MTM वो बड़ा होगा तो आपको बोलते यार मैं तो 1000 से करता था, अभी तो 10,000 आने लगे यहाँ पे फिगर को, तो आपको डर लगेगा. तो इसलिए ऑलवेज लुक एट इट एज अ परसेंटेज. तो आपको ये डर नहीं होगा, स्केलेबिलिटी इजी होता है. Okay, got it. This is all applicable, again repeating, when you know the 3 things. The first basic चीज है, rules apply हो रहे हैं, you are disciplined, you are found a mentor. Okay, now you go to a second intermediate level, know yourself. Know yourself में क्या होता है कि choosing the right type of strategy. Okay, there are many different types of strategies, many different types of segment, different ways to trade same segment. There are many variations, and it doesn't mean कि आपको हर चीज apply करनी है. Obviously, when you study, आप इंजीनियरिंग के 12th के बाद आप चूज करते हो ना, हर चीज थोड़ी करनी है आपको कि डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, यहाँ भी जाना है. आप एक चीज चूज करोगे कि आपको क्या पसंद आ रहा है. And how do you choose that? You experience के you take experience from someone who has already done that. आप एक इंजीनियर से पूछ रहे हो कि यार कैसे चलता है, एक डॉक्टर से पूछ रहे हो क्या होता है डॉक्टर में, क्या होता है. आप ये सब देख, आप बेसिकली you take cues from, you ask yourself, ये डॉक्टर बोलेगा मुझे ऑपरेशन करना पड़ता है. Then you ask yourself, like I ask myself, कि मैं ये काट सकता हूँ क्या? I can't do that. तो मैं ये सब चीजें काटने वाली चीजें नहीं कर सकता. तो यार डॉक्टरी तो मेरे हाथ में नहीं. I will choose ये, इसको हटा दो, बाकी जो चीज कर लो. Same way you choose a strategy. Basic एकदम बहुत basic terms में उसको मैं categorize करूँ तो you can take it as a time frame of trading. Okay, कि तुमको trading फटाफट करनी है, धीरे-धीरे करनी है या बहुत धीरे करनी है. Okay, that's how you. So फटाफट करने वाली में इंट्राडे आ गए. इंट्राडे में you are one thing is scalping, जहाँ पे तुम फटाक से एंटर कर रहे हो, 2-3 सेकंड में निकल रहे हो. Then maybe you are doing के निकल रहे हो 1-2 घंटे बाद निकल रहे हो. That's basic intraday strategy. Then maybe you are doing positional के एक दिन यहाँ पे निकल रहे हो, 1-2 दिन बाद निकल रहे हो. Then positional on a higher time frame, एंट्री कर रहे हो 2-3 हफ्ते बाद निकल रहे हो.
this is all of them makes money, all of them make money. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये बेटर है या ये बेटर है. यहाँ पे आपको एक basically if you can't answer, if you can't find the solution कि मुझे क्या जानना चाहिए, try everything, not an issue. Try everything. छोटी इंट्राडे कर दो, स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटेजी बना दो, सेम रूल्स हर जगह अप्लाई कर दो, ट्रेड मल्टीपल वीक्स विद इट, see how it feels. Okay, if you are, how do you know your comfort zone? You need to observe yourself. Scalping करते वक्त like I can't scalp. Okay, so scalping करते वक्त अगर मैंने जब scalping ट्राई की थी, I was always like कि मैं अपने एज की सीट के एज पे ही एकदम लगा था कि अरे बाप रे क्या हो रहा है मुंह हो रही फटाफट. So I can't do that. Okay, मैं ऐसे करूंगा तो I'll burn out in a week. So I said कि यार चलो एक हायर टाइम फ्रेम जाना पड़ेगा आपको, ये अपने लिए बस की बात नहीं है. Then I started intraday. Intraday में मैं थोड़ा ठीक था, रिलैक्स था. Okay, maybe चलो I found a comfort zone, a little comfort in intraday. Then I tried कि चलो और एक टाइम फ्रेम ऊपर जाते हैं. Then I was relaxed and listening to music. So और एक अच्छा comfort zone मिल गया. So I started that. फिर मैं और एक ऊपर गया तो मैं स्क्रीन पे भी नहीं देख रहा हूँ, मैं वेकेशन पे भी जा रहा हूँ. That was my positional week का ट्रेडिंग. और comfort zone मिल गया. So यहाँ पे you choose कि तुमको क्या मिल रहा है, comfort zone कहाँ मिल रहा है. Because eventually I will ask one thing. Do you know कि 7 ranks of happiness करके होते हैं इंग्लिश, हमारे हिस्टोरिकल इसमें पढ़ाया गया है. Can you guess what's the first rank? What's the most important rank of happiness? No. First is health. First is nirogi kaya. Okay. That is healthy body. Okay. Oh. Second is money. Second is घर में माया. That is money. तो प्रॉब्लम क्या था कि लोग उल्टा कर देते हैं, पहले पैसे को देते एंड बाद में हेल्थ पे जाते. प्रॉब्लम क्या होता है कि तुम पैसा कमा रहे हो और हेल्थ बिगड़ रही हो, तुम वो पैसा डाल रहे हो हॉस्पिटल में, इवेंचुअली तो कुछ नहीं हो रहा है. तो always prefer, always have health on your highest priority. So that is why the third point यहाँ पे आया कि stopping point है तुम्हारा. Okay, this is stopping point is हम यहाँ पे हमेशा मनी स्टॉप लॉस से काम करते हैं कि 10 लाख से चालू किया मैंने, अगर मेरा आधा कैपिटल हो गया, आई विल लीव ट्रेडिंग एंड आई विल गो बैक टू माय फुल टाइम जॉब. हर बार टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं हमारा स्टॉप लॉस, बट देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी जहाँ पे आपको आपका मनी डिग्रेड नहीं हुआ है लेकिन आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है. ओके, यहाँ पे आप 10 लाख से चालू किया है आपने एंड you have had a stop loss point of money stop loss of 5 lakh, but now you are intermediate trader जहाँ पे आप लॉस भी नहीं कर रहे हो, प्रॉफिट भी नहीं कर रहे हो. 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, बट आप कुछ कमा नहीं रहे हो, लेकिन आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है बिकॉज आप वो कंफर्ट जोन में नहीं थे. आपकी हेल्थ डिग्रेड हो रही है. हेल्थ डिग्रेड होने का साइंस क्या है? जस्ट आस्क समवन फ्रॉम योर फैमिली कि मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ क्या बार बार, am I losing weight, am I gaining weight? Either can be a signal of degrading health. Am I focusing everything on this? Am I not taking a break? छोटे मोटे signals that shows कि यार you're not at your best self. And most of the time क्या होता है कि you can't, even if you look in the mirror you can't see it, and other person जो सामने वाला रहता है वो clearly देख पाता है. So always before starting always ask your family. That's why I said to share it with your family. Friends है तो ठीक है, but family is always preferable because वो हमेशा साथ में रहते हैं. तो आस्क योर फैमिली के स्टार्टिंग से मैं चालू कर रहा हूँ ट्रेडिंग, 6 महीने 1 साल में आप देखिए मुझे, ऑब्जर्व मी, क्या मैं बार बार चिड़चिड़ापन कर रहा हूँ, am I losing weight, is there any other signal कि जिसमें मेरी हेल्थ डिग्रेड हो रही है. ओके, so that's when you know कि यार ये मेरा स्टॉपिंग पॉइंट है, हेल्थ स्टॉप लॉस है. दिस ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी. इट कैन बी, हर एक के लिए नहीं होती है ट्रेडिंग. तो बिकॉज यहाँ पे there's a article I read कि the same part of your brain handles the money and death part. So money lose हो रहा है is as good as losing someone. So obviously trading is a emotionally taxing career. Yeah. It's not for everyone. So health stop loss, keep a health stop loss. मैं आपको बता रहा हूँ trading is not necessary. My first slide का जो मेरा title था, it was earlier how to become a profitable trader. I changed it to how to become a wealth creator. Because trading से wealth create करना is not necessary. दूसरे तरीके भी है. I will show you. जो last step था वो था कुछ नहीं जम रहा. If you look at the timeline. The last is कुछ नहीं जम रहा भाई. नहीं हो रहा है मेरा. I will give you the answer to that. Wealth creation आप करेंगे, टेंशन मत लीजिए. Okay. अभी नहीं okay. अभी आप ना इसी स्लाइड पे रहिए स्पंदन भाई. इसमें ना क्या ब्यूटीफुल पॉइंट्स आपने टच करे हैं यार.
सबसे पहले अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है जो आपने बोला, आपने ये बोला कि आपका ट्रेडिंग स्टाइल जो है वो आपकी हेल्थ इंपैक्ट ना करे, डायरेक्ट रिलेशन देख लो। अगर एक बंदा स्कैल्पिंग करके करोड़ों रुपए कमा रहा है और आपसे स्कैल्पिंग नहीं जम रही और आप परेशान हो रहे हो, फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, तो स्कैल्पिंग आपके लिए नहीं है। सिंपल यार। इससे ज्यादा सिंपल टर्म्स में मुझे नहीं लगता कोई समझा सकता है कि आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है नहीं हो रही। इसके बाद आपने एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दिया कि यार आपकी हेल्थ इंपैक्ट हो रही है, अपनी फैमिली मेंबर से पूछो। एंड आई नो आई कैन रिलेट इट टू स्पंदन, सॉरी टू डाइग्रेस फ्रॉम हियर। मैंने ना ये जो आपने पॉइंट बोला ना, मैं इसको अगर जेनरिक टर्म्स में बोलूं कि आपके जो डिसीजन मेकिंग है, आपके जो चॉइस हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हो, अगर वो आपकी हेल्थ इंपैक्ट कर रहे हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल और बिजनेस स्टाइल और समथिंग एल्स, आई कैन डायरेक्टली रिलेट टू इट। यार मेरा बीच में ना एक पॉइंट आया था ऐसा स्टॉक मार्केट में। आई वाज टेकिंग सम डिसीजंस, were not a bad decisions for users, but I was taking some decisions where my health was compromising a lot. I lost 5-6 kgs without doing anything, just for stress और बाकी चीजों से related, and my family started telling me कि यार क्या हो रहा है तेरे को, तू वैसे ही सूखा हुआ है, पतला सा है और तू पतला हो जा रहा है। तो then I immediately realized कि damn I was doing something wrong. And वो जो आपने पॉइंट बोला ना भाई कि स्ट्रेस और वो डेथ वाला, वो बेसिकली क्या है कि वो आपका हेल्थ इंपैक्ट कर रहा है सीधा सीधा। सो whenever you are taking a trading style of decision that is impacting your health, change it right away. That style is not for you. Change it. Do something else. Brilliant things, Spandan. Thank you for this year. Yeah. So यहाँ पे we have defined first team हमने define कर लिया, rules हो गए, discipline आ गया, you have found a mentor. थर्ड सेकंड स्टेप में आ गए हम। यहाँ पे ऑलरेडी जो लोग नहीं कर पाए, ओके, यू गो हायर टाइम फ्रेम, हायर टाइम फ्रेम गए, नहीं जम रहा है आपको, यहाँ पे फिल्टर हो चुका है, यू हैव डिफाइंड योरसेल्फ। जो लोग को नहीं जम रहा है, यू हैव टेकन योर हेल्थ सप्लाई, यू हैव आउट ऑफ द पिक्चर। आगे की स्लाइड आर नॉट फॉर यू, जो एंड की स्लाइड होगी दैट विल बी फॉर यू। तो सेकंड स्टेप, सो जो फुल टाइम ट्रेडिंग वाला सेकंड स्टेप है, दैट इज नॉट फॉर यू गाइस। देन यू हैव टेकन योर हेल्थ सप्लाई, ये आपके लिए नहीं है। अगर आप फुल टाइम जाओगे तो और पागल हो जाओगे, मेरे पार्ट टाइम में ही नहीं कर पा रहे हो तो फुल टाइम तो जमेगा ही नहीं। So just skip this, skip the next line and just कुछ नहीं जम रहा वाले साइड पे आप फोकस करने लगे। Okay. Before full time trading, a very good question, very good law. This is stage जहाँ पे almost every beginner asks this कि यार कितना ROI is a good ROI. Okay. So I always give him this Goodhart's law कि when a measure becomes a target, it ceases to be a good measure. जब आपका ROI ये टारगेट बन जाता है, it ceases to be a good measure, because what people will do, they will tend to optimize everything for that objective regardless of the consequences. अगर आपने 50%, 100% ROI टारगेट किया है तो वो टारगेट के पीछे आप कुछ भी रिस्क करना चालू कर दोगे। तो your measure, that measure should not be a target. यहाँ पे एक थोड़ा सा ग्रे लाइन आता है, when you can benchmark it with yourself कि यार मैंने लास्ट टाइम इतना किया था तो मैं इस रेंज में रहना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में 30% पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साल में 10% पे आ गया, आई हैव डन समथिंग रॉन्ग। बट टारगेट नहीं रखना है, बिकॉज व्हेन यू मेक आरओआई योर टारगेट, यहाँ पे आप फिर लेवरेज लेने लगोगे, रिस्क लेने लगोगे, अर्धन चीजें करने लगोगे जो एक्चुअल में आर नॉट गुड फॉर द सिस्टम, नॉट गुड फॉर लॉन्जेटिविटी। तो लंबा गेम खेलना है यहाँ पे। वाओ, नाइस। डोंट कीप ये क्वेश्चंस डिक्शनरी में से निकाल दो, कितना आरओआई अच्छा है। जो आपको, अगर आपको एकदम आपको नहीं जम रहा है कि जानना है ये आंसर, तो जो एफडी के ऊपर मिल रहा है वो आरओआई अच्छा है, ठीक है, बिकॉज दैट्स योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आप यहाँ पे जीरो रिस्क पे आ रहे हो, जीरो रिस्क आपको कितना 6-5%, 3-4% मिल रहा है, उसके ऊपर आपको मिल रहा है, तो रिस्क लेके मैंने कर लिया, गुड इनफ, ठीक है। बट स्पंदन, मैं तो आया ही बिगिनर, एज अ बिगिनर इस मार्केट में आया ही आरओआई के लिए हूँ यार। मैं तो अच्छा खासा जॉब कर रहा था, मैं तो जॉब छोड़ के मैं तो आरओआई के लिए आया हूँ यहाँ पे, तो मैं क्या करूँ? मैं आपको उस क्वेश्चन का मैं एंड में आपको स्लाइड बताऊं, उसके आंसर मैं आपको एंड में बताऊंगा। बट फॉर नाउ टारगेट नहीं रखना है, बेंचमार्क रख सकते हो। एक ग्रे एरिया आ जाएगा वो, यहाँ पे आपको व्हेन यू नो कि आप जस्ट आस्क योरसेल्फ कि यार मैं कुछ भी अर्धन चीजें तो नहीं कर रहा हूँ, वो टारगेट कीजिए। व्हेन दैट इज हैपनिंग, तो जस्ट लीव आरओआई आउट ऑफ द डिक्शनरी। और टू ऑल द लिसनर्स, अभी राइट आंसर्स आने वाले हैं, आगे की स्लाइड और इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्टिक विद अस। Yeah, so next fourth point is now third stage is now full time trading. Is it necessary? बिल्कुल भी नहीं यार, बिल्कुल भी it's not necessary. If you take a positional system which is on a higher time frame, जहाँ पे आपको weekly calls देने हैं,
ऑब्वियसली इट्स नॉट नेसेसरी. आप बिंदास काम करिए, वीकेंड पे आप देखिए, रूल्स अप्लाई करिए, एंट्री सिग्नल एग्जिट सिग्नल आए हैं क्या मेरे. ऑब्वियसली इट्स नेसेसरी. फुल टाइम ट्रेडिंग इज नॉट नेसेसरी. पार्ट टाइम एवरी आराम से आप प्रॉफिटेबिलिटी अटेन कर सकते हो. नाउ फुल टाइम ट्रेडिंग फिर भी किसी को करना है तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, डू यू लव ट्रेडिंग? ओके, और डू यू लव ट्रेडिंग और डू यू लव मेकिंग मनी? दोनों में डिफरेंस है. यहाँ पे डिफरेंस अब कैसा होगा कि आर यू पैशनेट अबाउट ट्रेडिंग, कैसे पैशनेट हो या नहीं, कैसे, हाउ कैन यू डिफाइन इट? वन सिंपल चीज है कि आस्क योरसेल्फ कि व्हेन यू आर ट्रेडिंग आर यू हैप्पी? तुमको मजा आ रहा है क्या? आर यू वॉचिंग, रीडिंग एनीथिंग, एवरीथिंग अबाउट मार्केट्स? जो मतलब और कोई भी चीज मार्केट के बारे में आ रही है आपको इंटरेस्टिंग लग रही है यार, ये क्या चीज है, कुछ नया सीखने मिल रहा है. लाइक यू सेड कि 3 वर्ड, कुछ ये वर्ड से ये लिंक पे गए, सर्च किया, मालूम पड़ा तुमको पहली चीज नहीं समझी, तुमने छोड़ दिया. तो तुम पैशनेट नहीं हो उसके बारे में. यू लाइक मेकिंग मनी, दैट्स नॉट एन इशू, उसमें कोई गलती नहीं है. बट ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, एंड ऑब्वियसली फुल टाइम ट्रेडिंग तो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं. तो यू नीड टू आस्क योरसेल्फ कि आर यू पैशनेट, डू यू फील हैप्पी? एंड इफ ऑल दोस क्वेश्चंस, ऑल दोस सिग्नल्स आर सेइंग कि हाँ भाई जाना है, मुझे फुल टाइम ट्रेडिंग करना है, गो विद इट. बट स्टिल हैव अ बैकअप कि यार अगर ये नहीं हुआ, कोई गड़बड़ हो गई, तो आई हैव समथिंग टू फॉल बैक. फुल टाइम ट्रेडिंग जाना इज अ वेरी वेरी बिग डिसीजन. एंड दैट वो चीज किसी ने आस्क समवन, अ मेंटर जिसने, जो पहले जॉब कर रहा था एंड वो फुल टाइम ट्रेडिंग पे गया, आस्क समवन दैट कि क्या एक्सपीरियंस था, जिसकी फैमिली थी. तो बिकॉज यहाँ पे काफी सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. यू आर नाउ मैन ऑफ द फैमिली, तो यहाँ पे आपको you need to, your decision is affecting the whole family. So you need to ask your family also यार कि मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं रिस्क लेने जा रहा हूँ, is everyone agreeing with it? हम हर साल 2-3 वेकेशन ट्रिप मारते हैं, मे बी ये साल हमको अगर कम मान लो एक वेकेशन ट्रिप में कम करना पड़ेगा, या मे बी वो वेकेशन ट्रिप नहीं होगी. तो पहले से आप ये अग्रीमेंट पे रहोगे सब फैमिली से, तो दे विल सपोर्ट यू बिकॉज एवरीवन इज ऑन द सेम पेज कि यार हम कुछ नया करने जा रहे हैं. द रिस्क इज समवेयर बट द अपसाइड इज आल्सो अनलिमिटेड. But everyone should be on the same page. Right. तो what it's a very big decision. ये हमेशा जिससे पूछो, जिसने एक्सपीरियंस किया है, जिसने ये खुद जर्नी में किया है. पर्सनली मुझे इसका कुछ आइडिया नहीं है, बिकॉज I became a full-time trader way before I had any responsibility. And I am very extremely lucky कि मेरे father ने मुझे support किया, and after certain years I'm fairly profitable, and I can look at it as a long-term career solution. तो इफ यू आस्क मी, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कि जब तुम जॉब कर रहे हो, तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे पेरेंट्स को संभालना है, वो प्रेशर मैं कैसे करूंगा, मुझे क्या करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं चाहिए, नहीं लेना चाहिए. ये दिस इज अ वेरी रॉन्ग वे टू थिंक. कि कोई लोग बोलते हैं कि मैं मेरे महीने का 2x कमा रहा हूँ तो मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगता हूँ. ये चीज परमानेंट, एक तो ट्रेडिंग परमानेंट नहीं है, इट्स नॉट परमानेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि तुम हर बार 2 बनोगे, 0.5 भी करोगे, 0 भी करोगे, नेगेटिव भी करोगे. ओके, so just please ask someone who has already gone through this journey, and then you take this decision. This is a very big decision. Now this is a stage when you have done full time trading, accept ho chuka hai, you have checked all the boxes, family is on page, you have asked someone, full form mein ab apan ja rahe full time trading mein. Okay, now coding is generation, is a time jahan pe jisme hum जी रहे, coding is a very good, is a necessity now, I should say. If you don't know coding, you need to hire someone. That's not an issue. अगर तुमको सीखने की इच्छा नहीं है, you need to hire someone. But you can't be in ignorance कि यार मैं coding नहीं करूँगा, मैं तो necessarily trader हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता. You need, like I said, कि trading है ना, it's a very emotionally taxing job. So you need to even position size calculation भी. If you a small calculation, if you can switch from here to the system, then do it in a heartbeat. Automate what you can't, trade what you can. Okay, automate what you can, trade what you can't. यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, यहाँ पे this is a very tricky line. Okay, प्रीवियस स्लाइड में आपको पता है कि स्कैल्पिंग हमने की, हमको जमी नहीं, इंट्राडे की हमको जमा नहीं, पोजीशन हमको जम रहा था. बट नाउ यू आर अ फुल टाइम ट्रेडर. कई बार ऐसा होगा कि पोजिशनल ट्रेड, इफ यू आर अ लॉन्ग ओनली इन्वेस्टर, 2020 के फर्स्ट हाफ में तो कुछ ट्रेड ही नहीं मिला रहेगा. क्या करोगे 6 महीने, कमाओगे नहीं क्या? फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो आप. नाउ यू डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, एंड ऑब्वियसली फुल टाइम ट्रेडिंग में हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम. ओके, बट फुल टाइम ट्रेडिंग से कुछ तो सोर्स आना चाहिए ना. सो नाउ व्हाट यू डू, यू ऑटोमेट द इंट्राडे सिस्टम. ऑटोमेट व्हाट यू कैन, ट्रेड व्हाट यू कांट. इंट्राडे में ट्रेड नहीं कर सकता था, सो आई गेव द सिस्टम, मैंने ऑटोमेशन किया, दैट इज ट्रेडिंग फॉर मी. कि दैट्स हाउ यू इंक्रीज योर कैलमर यूजिंग नॉन कोरिलेटेड स्ट्रेटजीज. यहाँ पे पोजिशनल एंड इंट्राडे
will be obviously non-correlation. हर एक का अलग अलग टाइम फ्रेम. So Calmer is basically आपका tagger divided by max drawdown. So ये आपका drawdown जैसे आप uncorrelated strategies add करते हो basket में, your drawdown decreases and your profitability increases somewhat. तो यहाँ पे आपका Calmer ratio increase हो जाता है. तो काफी चीजें होती है जो हम ट्रेड नहीं कर पाते हैं. इंट्राडे स्कैल्पिंग, that doesn't mean कि it shouldn't be in your arsenal. Automate what you can, trade what you can't. Automate कर दो और उसको ट्रेडिंग पर डाल दो. So now you have intraday system, you have a scalping system, and you are obviously doing discretionary position system. तो यहाँ पे you have a basket of strategies जो आपको, and now a very good example is M6 ट्रेड करना. M6 ट्रेंड फॉलोइंग में ट्रेड करना बहुत अच्छे अच्छे सिग्नल्स देते हैं. बट यार तुम अभी सुबह 9 बजे से 3 बजे तो बैठ रहे हो, अब 11 बजे तक बैठोगे, क्या लाइफ क्या जियोगे तुम? 9 से 11 बैठ रहे हो, तुम खा रहे हो, कब सो कब रहे हो, क्या कर रहे हो? तो M6 को तुमने ऑटोमेट कर दिया, सिंपल. नाउ यू हैव M6 क्रूड सेगमेंट इन योर आर्सेनल, बट यू आर नॉट सिटिंग ऑन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन. तो ऑटोमेशन करना, डजंट मैटर इफ यू डू या कहीं और से कराओ, बट डोंट बी इन इग्नोरेंस. ऑटोमेट करिए. कोडिंग शुड बी इन योर पोर्टफोलियो. इट शुड बी टेक शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो. यार मैं अपने लिसनर से पूछना चाहता हूँ, मुझे ऑनेस्टली बताना, ऐसा नहीं लग रहा तुम्हें कि सच का सामना वाली गेम चल रही है? एकदम ब्लंटली भाई फेंके जा रहा है ये कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग जरूरी नहीं है तुम्हारे लिए हो, हेल्थ कॉम्प्रोमाइज नहीं करनी, जियोगे कब तुम? ब्रिलियंट यार. गो ऑन. तो यस, so यहाँ पे because मेरे लिए मैंने I sacrifice my health, and मेरे लिए हेल्थ क्या थी कि मेरे लिए health जो मेरा health, I've never been overweight, not boasting or anything, but I've never been overweight or underweight. और मेरा वो चीज I firmly believe is because of sports. मेरे पास जिम का इतना टाइम नहीं था, and for couple of years जब मैं ये ट्रेडिंग एंड कॉलेज एंड सब साथ में मैं मैनेज कर रहा था, I had to leave sports, and तब मेरा हेल्थ अफेक्ट हुआ था. And that's when I realized कि यार कुछ भी हो जाए हेल्थ अफेक्ट नहीं होना चाहिए. यहाँ पे मैं, मेरे गाल आ रहे हैं, मोटा हो रहा हूँ मैं, and you don't look good ना when you're looking in the mirror. फिट नहीं लग रहे हो, you don't feel good, feel lazy, lethargic लगता है, जल्दी थक जाते हो. So since childhood I've been not boasting again, I've been a fit guy. तो मेरे लिए वो बिल्कुल भी नहीं जमा. So मैं तुरंत बोला कि नहीं, I need to make changes. मेरे को स्पोर्ट्स के लिए टाइम निकालना पड़ेगा, मुझे हेल्थ के लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए. So I always, जो लोग मतलब वो मतलब निरोगी काया सबसे पहले होनी चाहिए, कुछ भी हो जाए. नाइस. स्पंदन. हाँ, मतलब आप कितने भी आप आर्टिकल आप पढ़ोगे, इन्फोसिस के मालिक राकेश झुनझुनवाला एंड और जितने भी बिलियनर्स है, anyone you ask के जो अपने 60s में है, and everyone if you ask कि आपका क्या रिग्रेट है, they will say कि हमने हेल्थ पे फोकस नहीं किया. Almost everyone will say कि हमने हेल्थ पे फोकस नहीं किया, कि हमारे पास अब पैसे है, but now we don't have the energy or the health to fully enjoy that money. Obviously ऐसा जरूरी नहीं है कि physical activities में आपको enjoyment मिलता है, but I'm just saying कि almost everyone says कि यार health, I left health on the backstage और मैं इसके पीछे चला गया, and that's the only regret. And that's not necessary. That's not at all necessary कि आप हेल्थ को इग्नोर करो. हेल्थ के साथ आप ये चीज कर सकते हो, सोशल लाइफ को इग्नोर कर दो ना. नाइस, वेरी गुड यार. क्लबिंग मत जाओ, जिम चले जाओ, ट्रैकिंग पे चले जाओ. ट्रैकिंग पे चले जाओ. टू ऑल द लिसनर्स मैं इसलिए बोल रहा हूँ ट्रैकिंग पे, क्योंकि स्पंदन ट्रैकिंग पे जाता रहता है, मुझे पता है. That's a very good mixture, जब आपकी सोशल लाइफ हो जाती है और जिम भी हो गया बाय डिफॉल्ट. लेग्स डे हो गया आपका, ग्रुप में आप चले गए सब ट्रैकिंग पे, सब कुछ मिल गया, सीन भी मिल गए, फोटोज भी मिल गए, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट भी हो गया, सब हो गया. यार मैं यहाँ पे एक छोटी सी चीज को ना प्लग करूंगा. ट्रेडिंग को पता है कैसे बेचा जाता है स्पंदन? कि कोई तुम्हारा बॉस नहीं है, कोई तुम्हारा वो नहीं है डेस्टिनेशन ट्रेडिंग करो, तुम एंजॉय करो अपनी लाइफ साथ साथ ट्रेडिंग के. बट पता है उल्टा होता है. आप 900 बंदों को उठाओ, उनके साथ टेस्टिंग करो, यू विल रियलाइज कि यार 90 बंदे जो ये सोच के आए थे हम एंजॉय करेंगे लाइफ, वो 90 के 90 अपसेट. उसका रीजन क्या है? दे हैव नॉट फॉलोड द बेसिक्स, एंड दीज आर द बेसिक्स. मैं इसको तो प्योरली हार्ट टू हार्ट फील कर पा रहा हूँ. आप लोगों को थ्योरी लग रही होगी, बट इतना इंपॉर्टेंट है ये चीजें जो स्पंदन अभी बता रहा है कि हेल नो टू फुल टाइम ट्रेडिंग. से टू योरसेल्फ, हेल नो टू एनीथिंग दैट डिस्टर्ब्स योर health right now. It's so important. Yeah.
So, जो ये ट्रेडिंग को जो बेचने वाली चीज होती है कि जहाँ पे आपको कोई बॉस नहीं है, यू विल एंजॉय वाला टर्म, आप कोई भी चीज अगर इफ यू, मैं थोड़ा फिलोसॉफिकल जा रहा हूँ कि ना, यहाँ पे इफ यू कंडीशन योर इमोशन टू एनी सिचुएशन लगातार चेंज होती रहेगी, एंड दैट इमोशनल कंडीशन विल नेवर बी फुलफिल्ड। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि मेरे पास 1 करोड़ हो गया, तब मैं खुशी से रहूंगा, जीऊंगा, मजे करूंगा। जैसे आप 1 करोड़ पहुंचोगे, वो तुरंत फिगर हो जाएगा, मेरे पास 5 करोड़ होगा तो मैं खुशी से जीऊंगा, खर्च करूंगा। जैसे ही 5 करोड़ पे पहुंचोगे, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप वो इमोशन को एक सिचुएशन से कंडीशन कर रहे हो कि मैं ये करूंगा तभी मैं खुश होऊंगा, तभी मैं एंजॉय करूंगा लाइफ। अगेन वो क्या होगा कि हर बार सिचुएशन चेंज होगी। whenever you attain, ह्यूमन ग्रीड है यार, वो होगा ही, कुछ भी कर लो। whenever you go to when you achieve that situation, तुरंत वो सिचुएशन चेंज होगी, एक्सपीरियंस है, तुरंत वो सिचुएशन चेंज होगी, एंड तुम एक हायर गोल लोगे, एंड तो वो इमोशन बैक साइड पे ही रहेगा, मर जाओगे बट तुम खुश नहीं रहते, ऐसा हो जाएगा। तो ये जो एंजॉय वाला चीज है, यू कैन एंजॉय इन योर जॉब ऑल्सो, नॉट नेसेसरी एंजॉय वीकेंड पे कर लो, मजे में कर लो, हर चीज का अलग अलग एंजॉयमेंट है। कोई भी इमोशन से हो या कोई भी सिचुएशन को उससे लिंक मत करो कि ये होगा तो ही ये होगा। ओके, तो थोड़ा सा सॉरी फिलोसॉफिकल हो गया। सो इम्पोर्टेंट, इट्स सो इम्पोर्टेंट। ट्रेडिंग करते हुए हम लोग ना सिर्फ पैसे पे फोकस रखते हैं। मुझे पता है ट्रेडिंग से बस एक इशू लगता है कि ट्रेडिंग में लोग सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल सीधा इसी से ट्रीट करते हैं कि मैं पैसे कमा रहा हूँ, नहीं कमा रहा हूँ, कोई हेल्थ पे बात ही नहीं करता। It's so important to address these points, yaar. I'm so thankful. So this is now a full template जो मैं आपको दे चुका हूँ full time trading के लिए। I can guarantee if you follow everything, you will be profitable. You will be a profitable trader. You will be a wealth creator. इतना wealth कमाओगे कि generations आगे की चीज रहेगी। If you follow everything. Now trading नहीं जम रहा है, तो भी आप generations change कर सकते हो। Doesn't matter. I will give you a solution. Yes, Before you move on to that. Yes, sir. One quote again: how much money you make is not the most important thing in the world, who you spend it with. यहाँ पे हो रहा है कि अगर तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि तुम फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहे हो, जम नहीं रहा है, तो भी जबरदस्ती ट्रेडिंग में जा रहे हो, एंडलेसली लूप में कमाए जा रहे हो, कोई वेकेशन नहीं कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, एंजॉय नहीं कर रहे हो। एंड में तुम यू विल रियलाइज कि यार मैं क्या कर रहा था, एंडलेस लूप में तो भटक जाओगे। So how much money you make is not the most important thing in the world. You need to spend it. Who you spend it with is okay. So now this last slide. भाई कुछ भी नहीं जम रहा है। One thing simple, invest कर सकते हैं। How will you invest? One basic crude. I'm giving a disclaimer. Okay, this is just a back test. Simple Nifty 20 यहाँ पे ये historical 3 years का CAGR है। गोल्ड 20 को आप 30% रखिए एंड निफ्टी 20 को 70% रखिए। ये रेशियो में आप रखिए, एसआईपी करिए, लमसम करिए, व्हाटएवर यू डू, एंड में 30-70 का रेशियो रखिए। 14% का उसका कैगर है, एंड दैट कैगर इज ऑफ जूनियर निफ्टी 20। जूनियर 20 इज अ लिटिल स्मॉलर कंपनीज देन निफ्टी 20, दे विल ऑब्वियसली विल हैव मोर ग्रोथ फैक्टर। उसका कैगर मैंने कैलकुलेट नहीं किया, बट आई कैन गारंटी यू 14 से ज्यादा रहेगा। एंड व्हेन यू इंक्लूड गोल्ड इन इट, वहां आपका ड्रॉडाउन भी कम हो जाएगा। ड्रॉडाउन झेलना तो पड़ेगा, आपको वेल्थ क्रिएट करना है तो ड्रॉडाउन झेलना पड़ेगा, बट अब व्हेन यू इंक्लूड गोल्ड इन योर पोर्टफोलियो, आपका ड्रॉडाउन लेस देन हाफ हो जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली आई थिंक एवरीवन नोज गोल्ड इज अ नेचुरल हेज। आप सारे फाइनेंशियल टर्मोइल्स देख लो, 2008 का, 2020 का, गोल्ड उस वक्त ही रैली किया था, बाकी सब टाइम वो टाइम पास कर रहा था। तो नहीं जम रहा ट्रेडिंग, डू दिस, एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस बी क्लियर। I will ask you, Nitish, I will ask the viewers also, एक second pause करिए and ask yourself, you need to be clear कि आप क्यों कर रहे हो, who are you really betting on when you're doing this model, Nifty 20, Junior 20, Gold 20 जो मॉडल बना रहे हो, who are you really betting on? हाँ नितिश, ये मैं क्वेश्चन अपने लिसनर से पूछना चाहूंगा, आप आंसर करो। Okay, so you are betting on your country. You are betting on India. यहाँ पे इंडिया की ग्रोथ पे आप बेट करते हो। Then you are betting on the main index, जो top 50 companies है, you are betting on your country. You should be clear. And luckily we live in a country जहाँ पे बहुत अच्छा ग्रोथ चल रहा है। Okay, so be happy with it. Be consider yourself very lucky, and
just invest. SIP karo, lump sum karo, not an issue. But religiously following this will also create wealth in 10 years, 20 years down the line. And that wealth will be, you can enjoy that wealth also, and that wealth will be helpful to your future generations also. Main before, मतलब यहाँ पे थोड़ा मैं अलग डायरेक्शन में जा रहा हूँ, मतलब when I started व्यास का मेरा मेन गोल was के लकीली क्या होता है कि ट्रेडिंग इज अ ऑक्यूपेशन जहाँ पे वेरी लकी कि मेरा पैशन ट्रेडिंग था, बिकॉज ये ऐसा करियर है जहाँ पे इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स फ्रॉम द स्टार्ट, यू आर गेटिंग मनी फ्रॉम द स्टार्ट ओनली, स्टार्टिंग से कमाना चालू हो जाएगा इफ यू आर डूइंग द राइट थिंग्स. ओके, और जो बाकी चीजें लाइक पेंटिंग, डांसिंग, आर्ट कोई भी कर लो, आपको सालों तक, इवन इफ यू आर गुड एट, सालों लग जाते हैं टू बी रिकॉग्नाइज्ड एंड देन यू स्टार्ट अर्निंग मनी. तो वो जो स्टार्ट की इनिशियल इयर्स है, घर तो चलाना पड़ेगा ना, कैसे करोगे आप? तो माय इनिशियल थॉट ऑलवेज वाज कि यार कुछ भी हो जाए, किसी के पैशन प्रोजेक्ट के बीच में पैसा ना आना चाहिए. तो इफ योर जनरेशनल वेल्थ, अगर आप ये चर्च कर रहे हो, बी अ लिटिल लेस सेल्फिश एंड थिंक ऑफ योर फ्यूचर जनरेशंस कि मैं कमाऊंगा तो मेरा पोता नहीं, इसको मनी एक रीजन नहीं बनेगा उसका पैशन प्रोजेक्ट ना कंसीडर करने का. Wow, nice point of view, man. Very nice point of view. कुछ नहीं जम रहा, ये कर लो. It's कोई टेंशन नहीं है, बिजनेस इसमें जॉब करिए, SIP करो साथ में, कोई टेंशन नहीं है, स्टेबिलिटी भी है, वेल्थ भी क्रिएट हो रहा है, आराम से आप कमाओगे, नॉट एन इशू. Very nice. स्पंदन यार, ब्यूटीफुल स्लाइड्स. फिलॉसफी के साथ मुझे लगता है ट्रेडिंग के साथ आपकी खुद की फिलॉसफी जब तक ठीक नहीं है ना, फिलॉसफी इज द रूट कॉज. कि आप जैसे मैं कल ना सरंग सूद का ट्वीट पढ़ रहा था, सरंग सूद ने कितना ब्यूटीफुली एक ट्वीट लिखा कि यार व्हाई ट्रेडिंग इज सिंपल बट नॉट इजी. वो छोटी सी बात है पर इतनी गहरी बात है यार. यस, यहाँ पे अब मेरे नगेट्स. अरे नाइस. नाउ दिस इज ऑल, जब यहाँ पे फुल टाइम हो गया, सब हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर, सिंपल नगेट्स जो आई थिंक यू विल वर्क, there will be profit. If you include that, you will be guarantee you will shift to your next level. Simple thing, focus on singles, like I said in the start of the slide. Sixes मारने मत जाओ, singles पे फोकस करो, बीच में चौके मार देना, sixes को जाने दो ना, फोर्स मारो, जाएंगे ना, बीच में आरओ आएगा, टेंशन मत लो. सिंगल्स पे जाओ, लॉन्ग गेम खेल रहे हैं हम यहाँ पे, आउट नहीं होना है. Dravid, exactly. Okay. Eventually, आपने जो ROI का क्वेश्चन पूछा था, eventually ROI won't matter. Okay. I will ask you a simple question. कि सिंपल लैविश लाइफ जीनी हो तो ईयरली कितना कमाना चाहिए इंडिया में? यार 1.5 रुपए बहुत है महीने का. आप तो फिर भी वेरी कंजर्वेटिव बोल रहे हो. मैं मुंबई में रहता हूँ, ओके, तो यहाँ पे लैविश लाइफ थोड़ी महंगी हो जाती है. 2.5 हाँ, so I'm saying कि 50-60 लाख, चलो 1 करोड़ पकड़ लो, साल का 1 करोड़ कमा रहे हो, तो you can easily live a lavish life, वेकेशन पे जा सकते हो. Above that is always luxury. Okay, उसके ऊपर जो भी आप कमा रहे हो एक्स्ट्रा लग्जरी. iPhone 13 ले सकते हो, बट अब iPhone 13 तुमको गोल्ड प्लेटेड लेना है तो अलग ही होगा तुम्हारा. ओके, सो इवेंचुअली जब तुम्हारा कैपिटल, तुम्हारा नेटवर्थ 1 CR क्रॉस कर रहा है, करेगा, धीरे करेगा. तो तुम 100 रुपए से चालू कर रहे हो तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट करेगा. बी लिटिल सेल्फलेस, तुम्हारा पोता 100 रुपए से चालू नहीं करेगा. थिंक अबाउट दैट. तो इवेंचुअली व्हेन योर नेटवर्थ इज क्रॉसिंग सम करोड्स, तब ROI मैटर नहीं करेगा, बिकॉज 1 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ पे आपको क्या करना है? अगर आपको 1 करोड़ पे 50 लाख कमाना है, यू नीड टू अर्न 50% ओनली नहीं 50% कमाना है. ओके, नाउ व्हेन योर कैपिटल हैज इंक्रीज्ड टू 2 करोड़, आपका स्टाइल ऑफ लिविंग तुरंत एकदम बड़ा मत दो, धीरे ग्रो करिए. तो 2 करोड़ पे 50%, आपको सिर्फ 25% अर्न करना है. ओके, सो इवेंचुअली जैसे ये ग्रोथ बनेगा, 3 करोड़ पे कितना हो गया? 3 करोड़ पे आई थिंक 15% समथिंग हो गया, 15-18%. इवेंचुअली ROI won't matter, बिकॉज एक पॉइंट पे आप इतना कमाने लगोगे कि वो आपका आराम से फैमिली के नीड्स, आपकी आउटसाइड फैमिली के नीड्स, आपके वैकेशन, आपका लग्जरी, सब वो मीट कर लेगा. तो इवेंचुअली ROI won't matter. फोकस ये करिए कि वो स्टेज पे आ पाऊं मैं जहाँ पे ROI मैटर नहीं करता. ओके. एक बार आपका कैपिटल इतना इंक्रीज हो गया, आई एम सेइंग दिस फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस, एक बार एक्सपीरियंस वो आप रीच पे आ गए, वो कैपिटल पे आ गए हो, तो ROI मैटर नहीं करेगा. यू कैन इजीली लिव दैट लाइफ विद लेस ROI. Now
that's my second nugget. Third nugget is very important. Balance between analysis and trading. Okay. You must have heard many people say कि मैं यार एनालिसिस ऑफलाइन एनालिसिस और ऑफ मार्केट एनालिसिस जबरदस्त करता हूँ, चार्ट ट्रेडिंग जोरदार करता हूँ मैं, लेकिन लाइव ट्रेडिंग में मेरी गड़बड़ हो जाती है, सब यहाँ वहाँ हो जाता है, रूल्स फॉलो नहीं होते, कुछ नहीं होता. One thing I will always advise, start say if you can afford, not an issue, maybe six months, 1 year down the line, maybe whenever you can afford, always have someone else put your orders. खुद ऑर्डर मत डालो, खुद ऑर्डर मत डालो. Have a dealer or a friend, anyone, but have someone else put your orders. तुम बोल दोगे, एक मैसेज कर दोगे, ये लेना है, इतना साइज लेना है, ये इसकी एंट्री थी, ये इसका एग्जिट था, that's it. इसके आगे जब ये ट्रेड क्लोज होएगा तब देखना है मुझे, उसके बाद ट्रेड जब चल रहा है तब मुझे कुछ नहीं करना, बिकॉज दैट्स व्हेन यू आर फेलिंग ना, दैट्स व्हेन द रियल ट्रेडिंग वाला चीज इमोशंस आ रहे हैं. एनालिस्ट में तो ये सब इमोशंस नहीं आ रहे हैं ना, तो व्हेन लेट्स फाइंड अ लूप होल जहां पे वो अपन इमोशंस को निकाल देंगे. हैव समवन एल्स डू द जॉब. F1 and F2 दबाना, action by literal action is not a big deal, but that action it affects emotionally in a very big deal. जो F1 दबाना है, बाय करना है, वो चीज काफी बिग डील हो जाती है. वो किसी और को दे दो, लिख दो पेपर पे कि ये मेरा हो गया, मैसेज लिख दो, ये मेरा एंट्री है भाई, ये स्टॉक है, ये एग्जिट करना है. एक वेरी पॉपुलर डार्वस थियरी करके है, निकोलस डार्वस करके एक बहुत बड़ा ट्रिगर है. what he did was के he started trading, and what he did was basically बॉक्स बनाते थे कि 20 दिन तक, 20 हफ्ते तक, सपोज वो हाई ब्रेक नहीं हुआ है, वो चल रहा है, जैसे हाई ब्रेक हुआ एंट्री कर देंगे, वो बॉक्स का लो है हमारा, स्टॉप लॉस हो गया. Now what he used to do, he was, I think, he was in art, I think he was a dancer या कुछ art career वाले उसमें थे वो, and he used to roam around the world. So what he used to do was कि he used to tell his dealer कि भाई ये एंट्री है, मेरे को ये एंट्री पे एग्जिट कर देना, इतना साइज तो बाय करना स्टॉक्स, एंड एंड ऑफ द डे, वहां पे तो बहुत पहले की बात है, तो लाइव मार्केट तो कुछ होता नहीं था, तो एंड ऑफ द डे मुझे बता देना भाई कि ये तेरा क्लोजिंग, ये मेरा क्लोजिंग पैसा, ये मेरा पीएनएल था एंड ऑफ द डे. एवरी डे थ्रू टेलीग्राम उनको एंड ऑफ द डे मालूम पड़ता था कि ये है मेरा, ये मेरा साइज है. 2-4 साल उन्होंने बहुत सही किया, बहुत कमाया, और बाद में उन्होंने कहा कि यार मैं जाता हूँ और फुल टाइम ट्रेडिंग करने लगता हूँ, लाइव मार्केट में. दिस इज द रियल स्टोरी. उनके हाउ आई मेड 1 million, आई डोंट रिमेंबर द नेम, बट निकोलस डार्वस का एक जो बुक है, जस्ट रीड दैट बुक, उसमें वो बोलते भी है कि आई दैट चैप्टर के व्हेन ही बिकेम अ फुल टाइम ट्रेडर एंड ही फेल्ड मिजरेबली, क्योंकि वहां पे ही डिडंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू. वो ट्रेडिंग कर रहे थे, फिर वो मार्केट में जा रहे हैं, स्ट्रीट पे जा रहे हैं, लोग कुछ और बोल रहे हैं, उनका सुन रहे हैं, माइंड में कुछ और आ रहा है, एग्जिट कर रहे हैं, प्रीमेच्योर एग्जिट कर रहे हैं, प्रॉब्लम आ रही है सब. And after he realized this, many people don't realize this, he realized this and he went back to his old profession and he went back to his old ways. Again उनको बोलने लगा डीलर को, यार ये मेरे को एंड ऑफ द डे बता देना प्राइस, ये प्राइस है तो एग्जिट मार देना, उसको बोल के रखा था, and he again became profitable. So the bridge that gap, so solutions, छोटे छोटे loopholes निकालिए कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, एग्जैक्ट सोल्यूशन आप उसका मिलेगा. प्रॉब्लम ढूंढिए कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, यार इमोशन में प्रॉब्लम आ रहा है, इमोशंस कैसे निकाल ले, किसी और को दे देते हैं, दैट एक्शन डीलर को दे दीजिए या किसी और को दे दीजिए, भाई तू ये एग्जिट कर देना, ये कर देना. नाउ माय फोर्थ नगेट, ओके, वेरी इजी, हायर द टाइम फ्रेम, इजियर इट गेट्स टू मेक मनी. स्कैल्पिंग डिफिकल्ट है, इंट्राडे लेस डिफिकल्ट है, पोजिशनल लेस डिफिकल्ट है, हायर टाइम फ्रेम पोजिशन लेस डिफिकल्ट है, इन्वेस्टिंग और इजी है. ओके, आप कोई भी लार्ज कैप लो, 10 साल तक रहो, गारंटी मार के बोलता हूँ प्रॉफिटेबल रहोगे, वो नेगेटिव में नहीं जाएगा, क्योंकि यू आर बेटिंग ऑन इंडिया. 10 साल तक अपना कंट्री ग्रो करने ही वाला है. ओके, अब येस बैंक वाला स्कैम, हर्षद मेहता ने बोला था कि बेट ऑन इंडिया. आज स्पंदन व्यास बोल रहा है बेट ऑन इंडिया. सो ऑब्वियसली ये स्कैम वैम आ गया, तो यू नीड टू बी इन टच विद द न्यूज़. Right. But any large cap you buy, 10 साल तक होल्ड करोगे, गारंटी मार्केट बहुत प्रॉफिटेबल. Of course. Higher the time frame, easier it gets. If you are struggling on some time frame, go on a higher time frame. Guarantee market बोलता हूँ, it will get easier. Surely. Last nugget will be के low leverage. एक LTCM करके fund था, long term capital management करके. That fund was run by जबरदस्त महारथी, PhD, VhD सब लोग थे, and they used to do arbitrage trading. 90s या 80s में, को याद नहीं आ रहा, तब बहुत पहले की बात है. यूएस का बहुत बड़ा फंड था ये, एंड दे वर किलिंग इट. आर्बिट्राज फंड में तो ऑब्वियसली हिट रेशियो तुम्हारा ऑलमोस्ट 100% है. बट द प्रॉब्लम विद आर्बिट्राज ट्रेडिंग इज
रियल अमाउंट में गेन तुम्हारा बहुत कम रहता है ना, 0.1 0.2 ऐसे सब कर रहे हो, तो आरओआई तो बहुत कम हो गया। जब तक तुम लेवरेज उसमें नहीं घुसाओगे वो आरओआई मैटर ही नहीं करेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो बहुत ही कम हो गया तो परसेंटेज में। तो आर्बिट्राज का तो ओनली डाउनसाइड विद आर्बिट्राज इज कि उसमें आपको लेवरेज घुसाना पड़ता है, तब जाके वो एक फेयरली प्रॉफिटेबल सिस्टम बनता है। तो व्हाट दिस गाय वाज डूइंग कि आर्बिट्राज कर रहे थे विद अ वेरी हाई लेवरेज, एंड सबके सब पीएचडी थे, जबरदस्त मैथमेटिशियंस थे, फिजिसिस्ट, सब खतरनाक लोग थे, एंड दे फेल्ड मिजरेबली व्हेन दे बेट अगेंस्ट, आई थिंक इंटरेस्ट रेट का कोई करेंसी था, करेंसी प्ले था, एंड दे थॉट कि वो कन्वर्ज होएगा, बट मोमेंटरीली वो डाइवर्ज हो गया, एंड द होल फंड वाज वाइप्ड आउट विद इन वीक्स बिकॉज ऑफ लेवरेज की वजह से प्रॉब्लम हुआ। अगर ये लेवरेज कम होता, ये कभी होता ही नहीं। एक हफ्ते में तुम, 2 हफ्तों में तुम अपना कैपिटल कैसे उड़ाओगे यार? अगर तुम रिस्क करोगे 1% 2%, तुम कैसे उड़ाओगे 2 हफ्ते में? फिजिकली पॉसिबल नहीं है। तुम दिन के 100 ट्रेड ले लो तो भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है ना। तुम अगर 1% कर रहे हो, बाय डिफॉल्ट तुम्हारा पोजीशन साइज कम होएगा, जीरो पे कभी जाओगे ही नहीं, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं। तो पोजीशन साइज शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल। लेवरेज कम लीजिए, लेवरेज लेना है तो मोमेंटरीली कभी कभी सपोज कोई ब्लू वंस इन अ ब्लू मून वाली अपॉर्चुनिटी आ गई तब लीजिए, बट लेवरेज शुड बी इन कंट्रोल। फाइनल नगेट्स and the main nugget that I follow religiously in my life is donate. Okay, donate 10% of your income and you will get 100% return. Guarantee मार के बोलता हूँ, donate everything, and again यहाँ पे percentage play comes into the picture. जब आप 1 लाख कमा रहे हो then 10% will be 10,000, 10 लाख कमा रहे हो वो 1 लाख हो जाएगा। 10,000 से 1 लाख बहुत बड़ा जंप लगेगा, but figure सेम ही है। donate 10%, 5%, whatever you want, but donate religiously. Donate to the needy, the people who need it, or animals, किसी भी but donate it. Give back and you will earn back 10 times more. यार डोनेशन ना इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि मतलब आई कैन फील एंड रिलेट टू इट प्रॉपर्ली, क्योंकि डोनेशन मेक्स यू सो हम्बल एंड ब्लेस्ड कि यार यू आर मोर देन फॉर्चुनेट। हम लोग तो आरओआई सोच रहे हैं यार, आरओआई करेंगे हम 1 करोड़ पहुंचेंगे, 10 करोड़ पहुंचेंगे। वो लोग जो बेचारे अपनी डेली नीड्स नहीं फुलफिल कर पा रहे, तब जाके हमें लगता है कि यार वी आर सो ब्लेस्ड। हमारी तो इच्छा ही नहीं खत्म हो रही। जैसे आपने बोला ना कि यार 1 करोड़ कमा लेंगे, 5 करोड़ कमा लेंगे, 10 करोड़, वो इच्छा खत्म थोड़ा ना होगी कभी। somewhere we have to shift the money from wants to needs. shift money from wants to needs. मेरी नीड यार 1-1.5 लाख की, इसलिए मैंने 1-1.5 लाख बोला था। नहीं मैं बस बता रहा हूं, एग्जांपल दे रहा हूं। नहीं, that's really great. Donation is so important. Donation से मैटर नहीं करता। if somebody is listening and they are thinking कि यार पैसा नहीं है मेरे पास, यार 100 रुपए डोनेट कर, कोई बात। परसेंटेज है ना, पैसे के फर्क, पैसे कितना भी हो परसेंटेज लो, 10 रुपए कमा रहे हो 1 रुपए तो डोनेशन इज अ हैबिट। फॉर मी डोनेशन इज अ हैबिट। आपको करना चाहिए डोनेट यार, और किसी को दिखाने के लिए डोनेट नहीं करना। डीजे भाई हैं हमारे ट्विटर पे, आप उनको भी डोनेट कर सकते हो। उनका एक अपना एक स्कूल चलाते हैं वो नीडी पर्सन्स के लिए, तो अगर आप वहाँ हेल्प करना चाहते हो वहाँ कर दो। मैं तो डीजे भाई के साथ भी करता हूँ। सो इट्स बट डू डोनेट। स्पंदन भाई, मुझे ना कुछ आपसे ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछने हैं, तो आप एक बार स्क्रीन शेयरिंग बंद करो, मेरे को बड़े ऑनेस्ट क्वेश्चंस हैं मेरे पास। होल्ड ऑन, कर लो, ये एडिट कर देंगे। स्पंदन भाई, थैंक यू सो मच फर्स्टली फॉर शेयरिंग सच ग्रेट इंफॉर्मेशन थ्रू पीपीटी। अब मुझे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन का आंसर करो, क्या आपकी एज सच में 26 साल है? इतना ज्ञान 26 साल की उम्र में, फिलोसफी से रिलेटेड, लाइफ जीने से रिलेटेड। आपकी शादी जल्दी उम्र में हो गई थी क्या? I just got married 4 months back only. अभी just. अरे वाह, congratulations यार। But यार on a very serious note, listeners, अगर आपको सच में लगा कि यार स्पंदन ने 26 इयर्स की एज में इतना बढ़िया, इतना अच्छा ज्ञान अचीव करा और इसने कुछ हमारे जैसे अज्ञानी लोगों में कुछ ज्ञान बांटा है, तो प्लीज डू कमेंट, से थैंक्स टू हिम। क्योंकि मैं देखो कनेक्ट तो स्पंदन से करता रहता हूँ ऑन एंड ऑफ, बट हमारी ज्यादा रेगुलर बात नहीं होती थी। बट आज जो स्पंदन का पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा, और जिस तरीके से मतलब ही कैन प्योरली सेंस इट कि हाउ इम्पोर्टेंट फिलोसफी इज, तो थैंक यू सो मच स्पंदन फॉर दैट।
तो मैं आपने एक्चुअली मोस्टली चीजें मेरी ना कवर कर ली हैं जो मैं क्वेश्चंस आंसर्स बाद में पूछता हूँ, तो मैं ज्यादा कुछ पूछूंगा नहीं। बस एक दो चीजें पूछना चाहूंगा। पहला, आपने एक वी कॉर्प आई थिंक कोई आपका वो है, आपकी कंपनी के बारे में। Sure, sure. So we started Vyascap, just like I said, the initial thought process was that how we were lucky के trading वाले business में you start earning from the start if you're doing something. And I always thought कि यार मेरे भी थोड़े बहुत passion projects थे बाकी के, जो I always thought कि main factor money हो जाता है, कि money एक hurdle बन जाता है, and उसकी वजह से काफी लोग अचीव नहीं कर पाते। एंड देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम पीपल, मतलब यहाँ पे कितनी सारी चीजें, कितने सारे आर्ट होते हैं, कितने सारे अलग अलग तरीके होते हैं कुछ चीजें करने के, जो जुगाड़ जो होते हैं, जो अपने इंडियन जिसके फेमस है, एंड वो चीज वो सिर्फ एक मनी फैक्ट्री वैसे कर नहीं पाते हैं। एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि यार आई विल स्टार्ट मैनेजिंग आउटसाइड मनी थ्रू algos. And we started the company in July 2019, and it's been, I think, 2.5 years since then, and we have given close to 450% return. But I think that's because of market. What's favorable tha, March and all, everything, COVID aaya tha. And we focus on drawdown. The drawdown jitna kam ho sake, because eventually har ek ka, like I said, money story alag hota hai, har ek ka risk appetite alag hota hai. So we have tried to keep the drawdown in single figures. So till now our max drawdown has been 9%. And that's the main idea was ये कि ये जनरेशन नहीं तो एटलीस्ट फ्यूचर जनरेशन के हम वेल्थ क्रिएट कर पाए, तो किसी के लिए पैशन प्रोजेक्ट का मनी हर्डल ना हो। एंड देयर आर वेरी मेनी माय फ्यूचर प्रोजेक्ट, फ्यूचर आइडिया, फ्यूचर प्लान इज आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, कैसे करूं, कैसे अचीव करूं ये। बट द फ्यूचर प्लान इज के हाउ आई कैन maybe include the people who are very below the income level, small, in the average income level जो नीचे है, the farmers and everything, कि वो बेचारे लाइफ टाइम कमाते ही रहते हैं, and they don't know कि compounding करके वो अच्छा वैकेशन ले सकते हैं। So I'm still trying to figure out कि वो चीज उनको कैसे अचीव करूं मैं। I'm happy to hear if anyone has a solution. I'm all ears. But that's how we started. That's the idea behind Vyascap, and that's it. Great, yaar. It's great not for what you are doing. It's great the thought process with which you are doing. So, आप everything relate करते हो not with money. Everything relate करते हो how can use that money to help others or help yourself enjoy the life. Correct. Obviously, once you earn enough money, then only you can say कि यार matter नहीं करता है, no. But of course, money matter करता है. But like I said, कि first rank is always nirogi kaya, health. Apna health, and after we include, so 7 rank is, I think, if I remember correctly, first is nirogi kaya, second is ghar mein maya, third is, I think, happy wife, I think. Fourth is son, I think, as something like that, it's happy parents. That's how it goes. So first दो पे एक बार focus कर लिया, then my dad always ask me this question कि तुमने खुद के लिए कर लिया, now what you are doing to society, that should matter to you, कि खुद के लिए you have attained it, you have achieved some sort of financial freedom, अब तुम सोसाइटी पे फोकस करो, तो तुम क्या कर सकते हो सोसाइटी के लिए। Brilliant thought process, Spandan. I enjoyed this conversation a lot because it was not related to purely trading, it was related to thought process, it was related to life lessons in general. मैं खुद इस सेशन को इसके बाद दोबारा रिविजिट करने वाला हूँ, क्योंकि इट इज एक्चुअली सो इम्पोर्टेंट टू गो टू द बेसिक्स। फिलॉसफी क्या है यार, फिलॉसफी क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिलॉसफी क्या है? इट्स बेसिक दैट्स इट। या वे ऑफ लाइफ, आई गेस, वे ऑफ लाइफ, क्रूड वे में एकदम समझाओ तुम। यस, मतलब आई फील के इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू लिव, इट्स हाउ यू लिव, के लाइफ अच्छी जीनी चाहिए, how many people you have गुरुजी। मैं थोड़ी बातें एकदम बहुत ऐसे 26 नहीं 62 इयर्स की इस तरह बातें करता हूँ मैं थोड़ी बहुत। नहीं यार, मेरे को बहुत सच में मजा आया, और सच में आया क्योंकि मैं खुद रिलेट कर पा रहा था यार, मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी फ्रेंड्स फैमिली से शेयर ना करके। मैंने क्या मिस्टेक करी थी जब मैं अपनी हेल्थ डिटेरियोरेट कर रहा था। सो आई डोंट वांट कि अदर्स टू डू इट, इसलिए ये सेशन यार क्रिटिकली वेरी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। कोई एंडिंग नोट पे अगर आप कुछ बोलना चाहते हो हमारे लिए, हमारे लिसनर्स के लिए? आई जस्ट वुड लाइक टू से कि हर चीज को आप रिलीजियसली फॉलो कीजिए,
Okay, and obviously always remember health stop loss. First rank of happiness is always health. Health कुछ भी हो जाए sacrifice न करिए. And I hope I was worth your time, and Yes. may you have a profitable journey. Thank Thank you. you. Thank you so much. Thank you so much. ऐसे करना पड़ेगा बाय करने के लिए. Thank you so much. Bye. Bye bye bye. So listeners, ये सेशन बड़ा मेडिटेटिंग सेशन टाइप रहा मेरे लिए, तो कि यार कितने कितने क्रिटिकल पॉइंट्स टच करे हैं. कई बार क्या होता है कि हम लोग इतना खुल के बात नहीं कर पाते, हम अपनी बात को कई बार ना एक्सप्रेस नहीं कर पाते, कई बार कोई हमें समझ नहीं पाता. वहां पे हमारे लिए ऐसे सेशंस काम आते हैं कि यार हम लोग क्या बेसिक्स मिस्टेक कर रहे हैं. क्योंकि होता क्या है कि एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूंगा कि कई बार हमारी स्पीड तो बहुत अच्छी होती है बट डायरेक्शन गलत होती है. तो हम लोग गलत डायरेक्शन के चक्कर में पता नहीं कहाँ कहाँ पे चले जाते हैं, और पर तेज तो भाग रहे हैं. मैं अपना एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं ना पहले जब कोडिंग करता था अपने जॉब टाइम पे, तो मैं बहुत फास्ट कोडिंग करता था, पर कई बार कुछ मिस्टेक्स कर लेता था तो मुझे लगता कोई बात नहीं, फास्ट तो कर रहा हूँ. तो मेरे को एक किसी ने यूएस में, मेरा जो क्लाइंट था, उसने सजेस्ट किया कि यार यू आर अ गुड गाय, बट रिमेंबर इट्स ओके टू बी फास्ट, बट इट्स गुड टू बी राइट. तो डायरेक्शन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो कई बार हमें बेसिक्स जो है ना हमारी डायरेक्शन दे देते हैं, हम भाग तो सही रहे हैं पर डायरेक्शन क्या सही है नहीं है वो हमें ऐसे सेशंस जो है वो हमें रिमाइंड करवाते हैं, रिकॉल करवाते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग से रिलेटेड हो चाहे वो लाइफ से रिलेटेड हो. सो आई होप आप सबको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा. अगर आया तो प्लीज इसे लाइक सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, और इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और बोलिए कि यार देख यहाँ से मैं ये चीज सीखा. और कल को अगर इस सेशन से आपको कुछ भी बेनिफिट मिला तो प्लीज आके जरूर कमेंट करिएगा कि यार हाँ मेरे को इसमें कुछ कुछ सेशन में लर्निंग. सो थैंक यू सो मच हमें यहाँ तक सुनने के लिए. ये सेशन थोड़ा लंबा रहा बट आई थिंक इट इज वर्थ वॉचिंग एंड इट्स वर्थ एवरीवन्स टाइम. सो थैंक यू सो मच. डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. बाय बाय.